आज का ये वीडियो वृषभ राशि के लिए अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक वीडियो में से एक होने जा रहा है। आज बात होगी शनिदेव की। 15 नवंबर सन 2024 को रात के ठीक 7:23 पर शनिदेव अपने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। वास्तव में ये शनिदेव एक नारियल की भांति हैं। ऊपर से देखने से कठोर नजर आते हैं, परंतु अंदर से उनके समान कोई कोमलता लिए हुए कोई और ग्रह नहीं है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो इस समय पर आपके दशम भाव पर विद्यमान है। देखा जाए तो ये आपके भाग्य के मालिक भी बनते हैं और इस समय पर कैसे आपको सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाते हैं, आज इसी बात की सार्थकता को इस वीडियो के माध्यम से हम सिद्ध करने जा रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के ये शिष्य माने गए हैं, अर्थात भगवान शंकर जी को कहा जाता है करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात एक गुरु के रूप रंग और उनके व्यक्तित्व का अनुसरण उनका चेला अर्थात शिष्य जरूर करता है। और इस हिसाब से चूंकि करुणावतारम भगवान शिव जी के ये भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, अर्थात इनके अंदर भी करुणा विद्यमान है। क्यों आखिर ये एकमात्र जल चढ़ा देने से पीपल वृक्ष में ये शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों आखिर एक व्यक्ति तिल का तेल अथवा सरसों का तेल प्रज्वलित करता है पीपल के वृक्ष में और ये प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों आखिर ये शनिदेव ही हैं जो छोटे तबके, जो गरीब बेसहारा की सहायता करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात इनके अंदर करुणा विद्यमान है और उसी करुणा को आज समझते हुए अगले 4.5 महीने में ये आपको क्या प्रतिफल देंगे, आज इसी बात की सार्थकता को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। दशम भाव पर शनिदेव का बैठना और ऊपर से इस स्थान के स्वयं मालिक होना, 30 साल बाद शनिदेव का संचरण इस राशि पर हुआ था 2023 में और 29 मार्च 25 तक के प्रेडिक्शन को, इसके प्रभाव को आप समझिएगा, क्योंकि 29 मार्च को ये चले भी जाएंगे। जाते हुए शनिदेव को अच्छा माना गया है, कारण कि शनिदेव जाते समय बहुत अच्छे परिणाम हमें दे करके जाते हैं। दशम भाव को समझिएगा और इनकी 3 दृष्टियों को समझिएगा। जहाँ जहाँ इनकी 3 दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ भी हमने प्रॉब्लम परेशानियों को सहा है। अब वो समय है कि उन परेशानियों से मुक्ति पाते हुए उन सब में सफलता के शीर्ष मुकाम का हासिल हमें प्राप्त होगा। दशम भाव पर शनिदेव है, अर्थात कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा समय इसे आप मानिएगा। इस समय पर नौकरी में है यदि आप, तो नई नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो शनिदेव के हाथ में विद्यमान है। यदि आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं, शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है, इसके माध्यम से ट्रांसफ़र का एक योग भी बन सकता है। करियर में नाम और सम्मान प्रदान करना ही शनि का मुख्य कार्य, मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि ये कर्म के स्वामी हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अर्थात हमने अपने कर्मों को जिया है, हमने अपने संघर्षों को जिया है और वही संघर्ष के कारक शनिदेव हैं, अर्थात बचा हुआ इनका कार्यकाल एक बहुत बेहतरीन समय को प्रदर्शित जरूर करता है, अर्थात कर्म क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, बड़े ध्यान से इन दृष्टियों को समझिएगा, जानिएगा, ताकि आपके अवचेतन मन को ये प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई क्यों ये कार्य संपन्न होगा। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बार बार हमें किसी अच्छी बातों को सुनते हैं जब हम, तो बार बार हमें रोकता है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो आज उस मन को हमें प्रूफ देना है और जिस दिन उस मन तक ये बात पहुंच जाएगी, निश्चय मानिए सफलता का शीर्ष मुकाम हमारे सामने होगा। शनि की जो पहली दृष्टि है वो 12वें घर पर जा रही है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर जा रही है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जा रही है। अब बड़े ध्यान से इसके परिणाम को सुनिएगा, जो 95% तक सटीक और सत्य साबित होगा। हम चाहते तो आपको 100% या 1000% ही बोल सकते थे, परंतु ये ब्रह्मा की सत्ता को चुनौती देना होता और ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ जो प्रथम प्रतिफल जो प्राप्त होगा वो यही है कि 12 भाव इस समय पर प्रभावी होगा। इस समय पर खर्चों पर नियंत्रण होगा। कोई हानियां हुई हैं तो उन हानियों पर हमें विजय प्राप्त होगी, अर्थात लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
विदेश या विदेश से संबंधी कोई आप काम करते हैं या विदेशों में रहते हैं, ये शनि आपके लिए कारगर साबित होंगे। 12वां घर आपके स्वयं के खर्चों का है। हॉस्पिटल चिकित्सालय संबंधी व्यय से यदि हम परेशान रहे हैं तो ये वो समय होगा जहां पर हमारे दर्द की दवा मिलने जा रही है, अर्थात चिकित्सालय संबंधी खर्चों व्यय से हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। कोई बंधन में है हम, और उस बंधन से मुक्ति, क्योंकि 12वां घर बंधन का होता है, शनि अब कृपावान दृष्टि पर है, इस कारण से इस समय पर उस बंधन से भी मुक्ति मिलने का एक पर्याय बन जाएंगे शनिदेव। शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो ठीक चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव कोई न कोई प्रॉपर्टी संबंधी कामों जो अटके हुए हैं वो कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। इस समय पर भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि बनाने या खरीदने के लिए अभी ये शेष समय बचा हुआ है 29 मार्च 2025 तक का, अर्थात आज आपने श्री गणेश भी कर दिया तो निश्चय मानिए शनिदेव की कृपा है। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक माने गए हैं, इस हिसाब से भी देखा जाए तो आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधी कार्य सिद्ध होते नजर आएंगे। शनि के पास एक और प्रभाव है कि यदि आप इस समय पर या पहले से कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद में फंसे हुए हैं या फिर कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उससे मुझे मुक्ति मिल करके मैं सफलता के शीर्ष मुकाम को प्राप्त कर सकता हूँ। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 7वें भाव पर। 7वां भाव आपका व्यापार है, इसलिए व्यापारी वर्गों के लिए ये एक उत्तम समय रहेगा। वो अपने व्यापार को बढ़ा पाते हैं, व्यापार से आमदनी निकाल पाते हैं, और यदि आप कोई दूसरा व्यापार भी करना चाहें तो ये इसके लिए सबसे अधिक सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। यदि किसी कारण से जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ तनाव चल रहा है या फिर विवाह इत्यादि की संभावनाएं नहीं हो पा रही हैं तो उस वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने के लिए शनि यहाँ पर बाध्यता रखते हैं, अर्थात हमको 7वां भाव व्यापारिक और हमारे पारिवारिक जीवन दोनों को ही अनुकूलता प्राप्त कराते हैं। यही वो स्थान है जो आपके मित्रों के द्वारा आपको समर्थन दिलाता है। यही वो स्थान है जो आपके पार्टनरशिप संबंधी कामों में आपको उन्नति प्रदान कराएगा। ये सब शनिदेव अगले 4.5 महीने में सबसे अधिक प्रभावी रहेंगे। इस बात को आप मानिए और अपने अवचेतन मन तक इस बात को पहुंचाइए और निश्चय मानिए कि महादेव की आराधना करना मत भूलिएगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव के ये शिष्य माने गए हैं। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है और अपने कर्मों पर जो विश्वास रखते हैं उन्हीं पर शनिदेव सदैव अपना हित साधन प्रयोग करते हैं, अर्थात उसे ही सफलता के उच्च मुकाम तक पहुंचा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।